हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरा से तृतीय पाठ जागर गायिका बसंती बिष्ट के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में इस पाठ का अध्ययन किया था। इस पाठ के हिंदी अनुवाद को, हिंदी व्याख्या को अच्छी प्रकार से समझा था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं वो हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर क है जागर गायिकायाः नाम किम, जागर गायिका का नाम क्या है? तो उनका नाम है बसंती बिष्ट। तो ये उत्तर आप लिख देंगे। ख है बसंती बिष्टः इत्यस्याः जन्म कस्मिन् स्थाने अभवत्। बसंती बिष्ट का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? ये चमोली जनपद के अंतर्गत लुआनी नामक स्थान पर हुआ था। तो हम लुआनी लिख देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। ग है अध्ययनेन सह अस्याः रुचि कस्मिन् आसीत्। अध्ययन के साथ उनकी जो रुचि है वो किस में थी? जागर गायन में थी। जागर गाई ने, जागर का मतलब होता है जगाना या जागना। तो जो गीत देवताओं को जगाने के लिए, देवताओं का आह्वान करने के लिए गाए जाते हैं, उनको उत्तराखंड में जागर गायन बोलते हैं। तो ये जागर गायन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है विवाहानंतरम इयम कुत्र अगच्छत। विवाह के बाद ये कहाँ गई? बसंती बिष्ट कहाँ गई? तो पंजाब प्रदेश के जालंधर शहर में ये गई थी। तो जालंधरम इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एक पदेन हमने उत्तर लिखना है तो हम ज़्यादा लंबा ना लिख करके वैसे इसका उत्तर लिख सकते थे कि पंजाब प्रांत के जालंधर में हुआ गई थी, लेकिन हम यहाँ पर जालंधरम ही उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है 2017 तमे वर्षे कस्मिन् क्षेत्रे पद्मश्री सम्मानम प्राप्तवती। 2017 ईस्वी वर्ष में किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान बसंती बिष्ट ने प्राप्त किया? तो कला के क्षेत्र में इन्होंने पद्मश्री सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। मैं अपने वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने लिख देता हूं, तो आप यहां से झटपट इसको आराम से उत्तर देख सकते हैं। बसंती बिष्ट, लुआनी, जागर गायने, जालंधरम कला क्षेत्र, आपको उत्तर उसके सामने प्रश्न के सम्मुख ही उत्तर मिल जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हो, और अगर आपको उत्तर को अच्छी प्रकार से समझना है तो पूरा वीडियो देखकर ही आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और यदि आपने पूरा वीडियो देखा और प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से समझे तो आप बोर्ड की परीक्षा में या जो भी परीक्षा देने जाओगे उसमें आपके अच्छे अंक आएंगे और आप आसानी से समझ जाओगे, तो आपको ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर देना है, शॉर्ट में, एक शब्द में नहीं देना है। तो हमारा प्रश्न है क बसंती बिष्टः अस्या जन्म कस्मिन् वर्षे अभवत। बसंती बिष्ट का जो जन्म है वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में। यहाँ पर उत्तर मैंने सामने ही लिख दिया है कि बसंती बिष्टः अस्याः जन्मः 1953 तमे वर्षे अभवत। 1953 जो ईस्वी वर्ष में उनका जन्म हुआ था। अब दूसरे के खा में चलेंगे। खा प्रश्न है अस्या प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? बसंती बिष्ट जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गांव में।
तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्याः प्रारंभिकी शिक्षा ग्रामे अभवत, गांव में हुई थी। अगला ग वाला प्रश्न है, सा कस्याम परीक्षायाम प्रथमम स्थानम लब्धवती, उन्होंने कौन सी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सा जनपद परिषद परीक्षायाम प्रथमम स्थानम लब्धवती, उन्होंने जिला परिषद परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो पहले मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि पहले जो है 5वीं कक्षा में भी बोर्ड की परीक्षा होती थी, जनपद स्तरीय होती थी, 5वीं 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होती थी। तो उसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जो जनपद परिषद परीक्षा थी कक्षा 5 की, उसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दूसरे प्रश्न के हम घ पे चलेंगे। बसंती बिष्टः बाल्यकालाद एव कया सह जागर गायनम करोति स्म। बसंती बिष्ट बाल्यकाल से ही किसके साथ जागर गायन करती थी। तो बसंती बिष्ट अपनी माताजी के साथ बाल्यकाल से ही जागर गायन करती थी। इसका उत्तर यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि बसंती बिष्टः बाल्यकालादेव स्वमात्रा सह, अपनी माता के साथ जागर गायनम करोति स्म, जागर गायन करती थी। बसंती बिष्ट बचपन से ही अपनी माता जी के साथ जागर गायन करती थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, अस्याः विवाह केन सह अभवत, इनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो अस्याः विवाह एकेन भारतीय सैनिकेन सह अभवत, इनका विवाह एक भारतीय सैनिक के साथ हुआ था। अब अगला प्रश्न आता है, उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः कस्याम विधायाम गायनम कुर्वन्ति। उत्तराखंड में प्राय पुरुष किस विधा में गायन करते हैं। तो उत्तराखंडे प्रायशः पुरुषाः जागर विधायाम गायनम कुर्वन्ति, उत्तराखंड में प्राय पुरुष जागर विधा में गायन करते हैं। जागर विधा मैंने आपको पहले बताया, जागर किसको कहते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को पूरा अच्छे से समझोगे तो आपको याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। इसमें कहा है, श्रुतम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। श्रुतम जो शब्द है, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, विभाजित करना है इसको। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से यहां से देख सकते हैं। श्रु, श्रु मतलब सुनना, ये धातु है, और कत प्रत्यय इसमें लगाया गया है और जोड़ा गया है, जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। और इससे यहां पर श्रुतम जब शब्द बनता है तो नपुंसक लिंग में बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख प्रश्न है, इदम अपि, अस्य पद से संधि विच्छेद करना है। जो इदम अपि है, इसको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ये हो जाएगा इदम धन अपि, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ग है, अध्ययनेन अत्र का विभक्ति, तो ये तृतीय विभक्ति हो जाएगा। घ है, अभवत अत्र का लकारा, तो ये लंग लकार भूतकाल हो जाएगा। और अगला है, सा एव इत्यस्य संधि युक्तम पाठात चिनुत, पाठ से चुन करके आपको लिखना है। तो पाठ में जो सा एव के लिए जो लिखा है वो सेव एक शब्द आया है। ये पाठ में आपको सा धन एव को जब हम करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न आता है, विभिन्नानि पारितोषिकानि अत्र विशेषण पदम किम। तो ये जो दो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से विशेषण कौन सा है। तो ये विभिन्नानि जो शब्द है, ये वाला विशेषण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्नानि।
चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो खाली जगह है वहां को भरना है। तो ये मैंने खाली स्थान में शब्द भरे हुए हैं, आप देखिए। का है अध्ययनेन सह अस्य रुचि, जागर यहां पर आ जाएगा, जागर गायने अपि आसीत। अध्ययन के साथ उनकी जो रुचि थी वो जागर गायन में भी थी। अब आता है ख, इयम स्वमात्रा। स्वमात्रा मतलब अपनी माता, स्वमात्रा मतलब अपनी माता, सह साथ विविध अवसरेषु, विविध अवसरों में जागर गायनम करोति स्म, जागर गायन करती थी। मतलब बसंती बिष्ट अपनी माता के साथ विविध अवसरों पर जागर गायन करती थी। अब इसमें गा आ गया, अस्या विवाह एकेन, इनका जो विवाह है एकेन एक, भारतीय सैनिकेन स अभवत, भारतीय सैनिक के साथ हुआ था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय। अगला जो हमारा खाली स्थान है वो घ वाले में, तत एव अस्या आरंभा अभवत, यहां से ही उनकी आरंभ हुई। क्या आरंभ हुई? औपचारिक संगीत यात्रा। हाँ, ये आपको ये शब्द भरना है, औपचारिक संगीत यात्राया। तो इस शब्द को यहां पर भरना है। इससे अगले में आ जाएगा इयमेव उत्तराखंड से एतादृशी प्रथमा। इस प्रकार से ये उत्तराखंड की ऐसी पहली जागर गायिका महिला अस्ति, जागर गायिका महिला है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पर। पांचवा जो प्रश्न है, समुचितम मेलनम कुरुत। सम उचित, उचित मेलनम करना है, समान उचित मिलान करना है। तो यहां पर जैसे कि का है जागर गायिका, ये किससे मिलान हो जाएगा? जागर गायिका कौन थी? बसंती बिष्ट। ठीक है। प्रथमा, प्रथमा कौन थी? प्रथमा छात्रा थी। एकेन भारतीय सैनिकेन था। स्वकीया पुत्री थी। अस्याम विधायाम थी। तो इस प्रकार इसको मिला देंगे और आप सीधे इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, यहां पर साइड में मैंने लिख भी दिया है। इस प्रकार से आप इसको उत्तर लिख सकते हैं। यहां पर आपको आ गया उत्तर। जागर गायिका के सामने आपको लिखना बसंती बिष्ट, प्रथमा के आगे छात्रा लिखना है, एकेन के आगे भारतीय सैनिकेन लिखना है, स्वकीया के सामने आपको पुत्रया लिखना है और अस्याम के सामने आपको विद्यायाम लिखना है। तो ये उत्तर आपका, ये उत्तर है, आप ये समझ लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है। अब हमारा आता है प्रश्न संख्या 6, प्रदत्त शब्दानाम आधारेण वाक्य रचनाम कुरुत। प्रदत्त, प्रदत्त मतलब प्रदान किए गए, शब्दानाम शब्दों, आधारेण आधार, शब्दों पर आधार बना करके वाक्य रचना करनी है, संस्कृत वाक्यों की रचना करनी है। जैसे पहला शब्द है अद्य, फिर है रुचि, फिर स्वमात्रा, फिर कुर्वन्ति, फिर आसीत, फिर इयम। ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों के आधार पर आपको संस्कृत वाक्य की रचना करनी है और ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसमें ये शब्द आए, ये शब्द आने चाहिए उस वाक्य में। तो ऐसे संस्कृत वाक्यों की आपको रचना करनी है। मैं सीधे आपको उत्तर के पास ले चलता हूं। आप अपने प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हो, ये उत्तर है आपका। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हो जैसे यहां सामने दिया। क वाले का अद्य जो शब्द है उसका हो जाएगा अद्य अहम पाठशालाम गच्छामि, आज मैं पाठशाला जाऊंगा। ठीक है। फिर आता है रुचि, रुचि मतलब अस्याह रुचि, रुचि शब्द आया ना इसमें, उनकी रुचि जागर गायने आसीत, जागर गायन में थी। फिर है स्वमात्रा, स्वमात्रा मतलब अपनी माता, सा स्वमात्रा से है, वह अपनी माता के साथ जागर गायनम करोति स्म, जागर गायन करती थी। फिर आता है कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का कर देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वकम अध्ययनम कुर्वन्ति, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। फिर है आसीत शब्द है, तो बसंती बिष्ट प्रथमा जागर गायिका आसीत, बसंती बिष्ट प्रथम जागर गायिका थी, जागर गीत गाने वाली गायिका। और फिर आता है इयम, इयम छात्रा परीक्षायाम प्रथमम स्थानम लब्धवती, इन छात्रा ने
परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आप ये ध्यान रखिए कि संस्कृत जो वाक्य बनाना है, जो शब्द आपको दिया हुआ है, जैसे अद्य दिया तो अद्य वाक्य में आना चाहिए, रुचि दिया तो वाक्य में रुचि आना चाहिए, स्वमात्रा शब्द है तो स्वमात्रा शब्द वाक्य में आ गया, कुर्वन्ति है तो कुर्वन्ति शब्द आ गया, आसीत शब्द आ गया, इयम शब्द आ गया। तो ये शब्द वाक्य में आने चाहिए और उसका अर्थ व्याकरण की दृष्टि से सही होना चाहिए। पाठ के अंत में यहां पर तत्पुरुष समास दिया गया है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जो पाठ के अंतर्गत प्रयुक्त तत्पुरुष समास के जो उदाहरण दिए गए हैं उनको भी आप थोड़ा पुस्तक से देख लीजिएगा। तो ये जो तत्पुरुष समास है, प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष, तत्पुरुष में प्राय उत्तर पद की जो है प्रधानता होती है, पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है, समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर ये 2-4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनको विवाहस्य अनंतरम, विवाहानंतरम तत्पुरुष समास है, जागरस्य गायने, जागर गायने तत्पुरुष समास है, सेवायाः निवृत्ते, सेवानिवृत्ते तत्पुरुष समास है, स्वप्रतिभायाः बलेन, स्वप्रतिभा बलेन तत्पुरुष समास है। तो इनको भी आप देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार मित्रों मैंने इस वीडियो में जो तृतीय पाठ है संस्कृत निर्झरा पुस्तक का, इसके जो जागर गायिका बसंती बिष्ट पर आधारित सभी प्रश्नों का मैंने अच्छी प्रकार से उत्तर देने का प्रयास किया और अच्छी प्रकार से समझाने का भी प्रयास किया। तो आप इसको अच्छी प्रकार से तभी समझ पाएंगे जब वीडियो को पूरा देखेंगे, और जब समझ जाएंगे तो परीक्षा में अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।